नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में पिकासो लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन कीजिए और यहाँ पे ये इंटरनेट की परमिशन मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ ये जो build डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस मॉड्यूल ऐप फाइल है इसे ओपन कीजिए। इस फाइल में सबसे नीचे डिपेंडेंसी सेक्शन में जाइए और ये वाली लाइन टाइप कीजिए। ये लाइन टाइप करने के बाद सिंक नाउ पे क्लिक कीजिए। जब सिंक ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो ये लाइन कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएगी। तब जाके आपकी ऐप में पिकासो लाइब्रेरी जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइन टाइप की है। मैं इसे अब निकाल देता हूँ। ओके, अब देखते हैं यूआई। ओके, देखिए यूआई में क्या क्या होगा। यहाँ पे एक इमेज व्यू होगी, उसके नीचे तीन बटन्स होंगे। एक है लोड इमेज बटन, एक है क्लियर इमेज व्यू बटन और दूसरा है लोड इमेज एज बिट मैप बटन। ओके, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसके अंदर ये है वो इमेज व्यू, देन ये है वो बटन जिस पे लिखा हुआ है लोड इमेज, ये है दूसरा बटन जिस पे लिखा हुआ है क्लियर इमेज व्यू और ये है तीसरा बटन यहाँ पे जिस पे लिखा हुआ है लोड इमेज एज बिटमैप। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार भी है। ओके, ये प्रोग्रेस बार फिलहाल तो हिडन है। जब हम लोग कोई बटन क्लिक करेंगे तब हम लोग वो प्रोग्रेस बार यूजर को शो करेंगे, ताकि अगर इमेज को लोड होने में टाइम लगे तो तब तक यूजर को प्रोग्रेस बार दिखाई दे। वैसे तो टाइम लगता नहीं है, विद इन अ सेकेंड हो जाता है काम, लेकिन कभी कभार अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो टाइम लग सकता है। उस केस में हम लोग यूजर को तब तक एक प्रोग्रेस बार शो करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया यूआई। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो तीन बटन्स, ये है इमेज व्यू, ये है प्रोग्रेस बार। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद सारे बटन्स, इमेज व्यू और प्रोग्रेस बार इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। जब यूजर लोड इमेज बटन को क्लिक करेगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेस बार को विजिबल करते हैं। उसके बाद पिकासो डॉट गेट फंक्शन को कॉल करते हैं। उसमें अब हमें एक इमेज लोड करनी है। ये इमेज हम इंटरनेट से लोड करने वाले हैं, तो जहाँ पे भी आपकी इमेज है उसका यूआरएल आपको यहाँ पे लिखना है लोड फंक्शन में। अगर आपने इंटरनली आपके ऐप में कहीं इमेज रखी हो तो उसका पाथ आपको लिखना है। उसके बाद इमेज के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स आपको लिखने हैं, जैसे उसकी साइज कितनी होगी, सेंटर क्रॉप होगी या नहीं। जब तक इमेज लोड नहीं हो जाती कोई आपको प्लेस होल्डर इमेज दिखानी है। ओके, जब तक इमेज लोड नहीं हो जाती तब तक हम लोग ये ऐसे वाली इमेज दिखाएंगे। ओके, ताकि यूजर को तब तक कुछ ना कुछ दिखता रहे। अगर इमेज लोड होने में कुछ गड़बड़ हो गई तो हम लोग एरर वाली एक इमेज दिखाएंगे, ये वाली एक ऐसी इमेज दिखाएंगे अगर इमेज लोड होने में कुछ गड़बड़ हो गई तो। फिर यहाँ पे कुछ टैग देंगे, मेमोरी पॉलिसी, नेटवर्क पॉलिसी, नो फेड वगैरह कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग लिखेंगे जो कि इमेज पे अप्लाई होंगे। उसके बाद इमेज तो हो गई रेडी। अब इमेज लोड कहाँ पे करनी है, इमेज व्यू के अंदर। तो यहाँ डॉट इनटू करके एक फंक्शन है जिसमें हम लोग इमेज व्यू का नाम लिखेंगे और यहाँ पे एक कॉलबैक ऑब्जेक्ट है जिसके दो फंक्शंस हैं, एक है ऑन सक्सेस, एक है ऑन एरर। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल अगर सक्सेस हुआ तो ठीक है, इमेज लोड हो जाएगी तो हम लोग जो प्रोग्रेस बार अब तक दिखाई दे रहा था उसे ऐड कर देंगे। और एरर हुआ तो क्या हो गया, ये एरर वाली इमेज दिख जाएगी, तभी भी हम लोग प्रोग्रेस बार को ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ टोस्ट वगैरह भी दिखा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पूरा कोड जब यूजर लोड इमेज बटन को क्लिक करेगा। इस प्रकार से हम पिकासो लाइब्रेरी का यूज करके इमेज लोड करेंगे हमारे इमेज व्यू में। अब देखते हैं क्लियर इमेज व्यू बटन, ये यहाँ पे है। जब यूजर क्लियर इमेज व्यू बटन को क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज व्यू में जो फिलहाल इमेज लोड की गई है उसे क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल और ब्रैकेट में नल पास करेंगे, तो इमेज जो लोड हुई थी इमेज व्यू में वो वहां से हट जाएगी। ओके, अब रहा बटन वो तीसरा वाला, लोड इमेज एज बिटमैप। बिटमैप फॉर्मेट में हमें एक इमेज चाहिए, वो हम इमेज व्यू में लोड करेंगे। सबसे पहले हमें एक टारगेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, इस ऑब्जेक्ट के तीन फंक्शंस होते हैं, ऑन बिटमैप लोडेड, ऑन बिटमैप फेड, ऑन प्रिपेयर लोड।
ऑन प्रिपेयर लोड मतलब क्या है, इमेज अभी तक प्रिपेयर हो रही है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इमेज व्यू के अंदर जो हमारी प्लेस होल्डर वाली इमेज है वो दिखाएंगे। अगर बिटमैप लोड होने में फेल हो गया, एरर आ गया, तो क्या करेंगे, इमेज व्यू के अंदर एरर वाली इमेज दिखाएंगे। और अगर बिटमैप लोड हो गया सही से, तो क्या, इमेज व्यू के अंदर जो हमारी बिटमैप इमेज है वो यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, ये तो हमारा एक टारगेट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी क्या, इसका यूज हम लोग नीचे करने वाले हैं कहीं पे। देखिए यहाँ पे फिर से पिकासो डॉट गेट लोड फंक्शन का, सॉरी, लोड फंक्शन का यूज किया, जहाँ पे हम लोग हमारी इमेज का पाथ मेंशन करेंगे। फिर से वही सारे एट्रीब्यूट्स जो हमें इमेज में दिखाने हैं, साइज, सेंटर क्रॉप, प्लेस होल्डर वाली कौन सी इमेज है, एरर वाली कौन सी इमेज है, टैग कौन सा है, वगैरह वगैरह। और एंड में डॉट इनटू फंक्शन के अंदर वो जो टारगेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऊपर, ये वाला, इसको यहाँ ऐसे मेंशन करेंगे। इनटू मतलब प्लेस कहाँ पे करनी है, लोड कहाँ पे करनी है, तो वो टारगेट में लोड करनी है। और यहाँ पे जो प्लेस होल्डर के अंदर ये जो इमेजेस, और एरर के अंदर ये जो इमेज का नाम हमने मेंशन किया है, यही इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे वो प्लेस होल्डर वाली इमेज मिलेगी, एरर में, इस एरर ड्रॉएबल में वो एरर वाली इमेज मिलेगी। ओके, तो यहाँ ऐसे बिटमैप स्वरूप में आप इमेज व्यू के अंदर लोड कर सकते हैं पिकासो लाइब्रेरी का यूज करके। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। मैं सबसे पहले लोड इमेज बटन को क्लिक करूंगा। ध्यान रहे कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये जो इमेज है ये एक यूआरएल से लोड होने वाली है। तो मैं अब लोड इमेज बटन को क्लिक करूंगा। देखिए सबसे पहले प्लेस होल्डर दिखाई दिया जब तक इमेज लोड नहीं हो जाती, और उसके बाद जो इमेज यूआरएल से डाउनलोड हुई है वो हमारे इमेज व्यू में लोड हो गई। इसके बाद अब मैं क्लियर इमेज व्यू बटन को क्लिक करूंगा। तो देखिए इमेज व्यू से इमेज क्लियर हो गई। अब मैं लोड इमेज एज बिटमैप बटन को क्लिक करूंगा। देखिए डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड इमेज लोड हो गई। फिर से क्लियर इमेज व्यू बटन को क्लिक करूंगा तो क्लियर हो। इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में पिकासो लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।